यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 13 यानी प्रश्न संख्या 13। साझेदारी फर्म का समापन या साझेदारी फर्म का विघटन, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें संपत्तियों को बेचना और दायित्वों को भुगतान करना शामिल है। इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक यानी प्रश्न संख्या 12 तक की वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन वैसे तो दिखाई छोटा दे रहा है, लेकिन अगर सॉल्यूशन करेंगे तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए। स्कूल में टीचर इस सवाल को छुड़वा देते हैं, परंतु आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही इजी, बहुत ही आसान लगेगा। तो प्रश्न की शुरुआत होती है, राम श्याम तथा हरि ने 1 जनवरी 2020 को साझेदारी व्यवसाय आरंभ किया। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:1 था। उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 45,000 और 30,000 रुपये थी। साझेदारी संलेख में पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज देने की व्यवस्था है। वर्ष 2020 में फर्म ने 40,100 रुपये का लाभ अर्जित किया। यह लाभ पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व का है। वर्ष में राम ने 14,000, श्याम ने 12,500 तथा हरि ने 8,000 रुपये का आहरण किया। आपसी संबंध बिगड़ जाने के कारण 31 दिसंबर 2020 को फर्म को विघटित करने का निश्चय किया। संपत्तियों की वसूली से 1,50,000 रुपये प्राप्त हुआ और 24,000 रुपये के लेनदारों का भुगतान 5% छूट पर किया गया। विघटन व्यय 2,400 रुपये थे। फर्म की पुस्तकों को बंद करने हेतु दिनांक 31 दिसंबर 2020 को उपयुक्त से समायोजित लाभ हानि खाता, वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते तथा रोकड़ खाता बनाइए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही बनाना होगा, क्योंकि इन्होंने 40,100 रुपये का लाभ कमाया है, लेकिन ये जो लाभ आया है इसमें पूंजी पर ब्याज नहीं घटाया गया है। तो ये पूंजी है 60,000 जिसका 6% 3,600, 45,000 का 6% 2,700 और 30,000 का 6% 1,800 रुपये का ब्याज आएगा। यह ब्याज 40,100 रुपये में से घटा के जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम राम श्याम हरि में 2:1 यानी 2:1 के रेशो में बांट देंगे। अब ये कैसे संपन्न होगा, अब आप इसको देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है जहाँ पर हमने 40,100 का प्रॉफिट लिखा है और इन दोनों का मतलब तीनों का राम श्याम हरि की पूंजी का ये ब्याज है 8,100। 40,100 में से 8,100 को घटा दिए, 32,000 रुपये का प्रॉफिट आया। इस 32,000 रुपये का जो प्रॉफिट आया है इसको हम 2:1 में बांट देंगे। तो 40,100 में से 8,100 आने के बाद 32,000 रुपये जो आता है इसको हम घटा देंगे। इस 32,000 को 2:1 में बांट देंगे। राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, हरीश कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद 40,100 रुपये दोनों तरफ लिख देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि जो ज़्यादा होता है वही नीचे लिखा जाता है दोनों तरफ। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बाई बैलेंस बीडी में हम इनकी वो कैपिटल लिखेंगे जो इनके पास पहले से ही मौजूद है। 40,000 मतलब 60,000, 45,000, 30,000 रुपये ये पूंजी लिखेंगे। इस पूंजी के बाद इसके नीचे बाई इंटरेस्ट के नाम से इसी का ब्याज लिखेंगे, जो ब्याज हमने यहाँ पर लिखा है, और ये प्रॉफिट भी लिखेंगे यहाँ पर। और इन्होंने सवाल में ड्राइंग भी यानी आहरण भी 14,000, 12,500, 8,000 का तीनों ने किया है। तो ये ड्राइंग का पैसा यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे। क्रेडिट में से हम डेबिट को घटाएंगे तो हमारे पास बैलेंस सीडी के रूप में 62,400 रुपये राम का बैलेंस आएगा। 62,400 राम का टोटल 76,400 है क्रेडिट साइड का, यही हम यहाँ भी लिख देंगे। श्याम का टोटल 60,500 यानी 60,500। श्याम का 12,500 घटाने के बाद 48,000 यानी 48,000 का बैलेंस आएगा। 60,500 को दोनों तरफ लिख देंगे। इसके बाद हरि का बैलेंस 38,200, 38,200 दोनों तरफ लिखेंगे और इसमें से 8,000 यानी 8,000 माइनस करेंगे। 30,200 यानी 30,200 रुपये का बैलेंस हरि का आएगा। इन तीनों का जो एक कैपिटल है इस वक्त इनकी ये पूंजी है प्रॉफिट एंड लॉस और ड्राइंग के एडजस्ट होने के बाद।
अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इनकी यही पूंजी अब मानी जाएगी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले इसी पूंजी को हम यहाँ पर लिखेंगे और जो क्रेडिटर्स यानी लेनदार इनके पास दिया हुआ है 24,000 रुपये का, उसको यहाँ लिखेंगे। यही इनकी लायबिलिटी साइड है और इसी का जो टोटल है 1,64,600 मतलब 600 रुपये 164,600 यहाँ भी लिखेंगे। यानी जो लायबिलिटी टोटल होता है वही एसेट्स का भी होता है। तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो सन्ड्री एसेट्स 1,64,600 का यानी 164,600 की हम सन्ड्री एसेट्स के रूप में इसे जानेंगे। इसका मतलब इनके पास इतनी पूंजी और लेनदार से 1,64,600 रुपये की संपत्तियां हैं। इन्हीं की नीलामी होगी तो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले उसी सन्ड्री एसेट्स को यहाँ लिखेंगे। उसको लिखने के बाद जो क्रेडिटर हैं 24,000 के यहाँ लिखेंगे। क्रेडिटरों के बारे में इन्होंने बोला है कि क्रेडिटरों का 5% छूट पर भुगतान कर दिया गया। तो ये जो 5% छूट पर भुगतान करने की बात कही है तो क्रेडिटर में से 5% कट जाएंगे। यानी इस 24,000 का 5% 1,200 रुपये कट जाएगा। तो क्रेडिटर का भुगतान मतलब यहाँ 22,800 रुपये का करेंगे। इसमें वसूली का खर्चा भी हुआ है 2,400 रुपये का, जो कि विघटन व्यय के रूप में यहाँ पर दिया गया है, एक्सपेंसेज है। इसको लिखा टोटल पेमेंट 25,200 रुपये होगा। इन संपत्तियों को बेचकर इन्होंने कहा है कि 1.5 लाख रुपए प्राप्त हो गए संपत्तियों की वसूली से। तो बाई कैश एंड बैंक के नाम से भाई नगद या बैंक से पेमेंट मिल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि नगद ही मिलेगा, क्या पता है। आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। इसीलिए जब हम नहीं जानते तो पेमेंट कैसे भी आ सकती है। वैसे भी आजकल सबसे ज़्यादा यूपीआई का पेमेंट का जो है ज़माना चल रहा है, डिजिटल पेमेंट है। इसलिए कैश और डिजिटल दोनों पेमेंट हम करते हैं कहीं भी जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हमने दोनों को लेके शामिल किया हुआ है। नए ज़माने के हिसाब से यहाँ पर कैश और बैंक दोनों को लिख कर दिखाया है। मैं टीचरों से भी गुजारिश करूंगा कि बच्चों को बरगलाएं नहीं, कैश में पेमेंट न दिखाएं, बल्कि बैंक और कैश दोनों को साथ लेकर चलें, क्योंकि इस वक्त कैश और बैंक दोनों का टाइम बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल पर बैंक चल रहा है। वो भी भीम यूपीआई पेमेंट बहुत तगड़ा है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है और कैश भी है। ऐसा नहीं है कि कैश नहीं है, इसलिए हम दोनों को शामिल कर रहे हैं। तो 1.5 लाख रुपए की वसूली हुई है इस संपत्ति की, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका टोटल करेंगे तो 1,89,800 रुपये 189,800 है। इसी को हम दोनों तरफ लिख देंगे। इस पेमेंट में से इन दोनों को यानी 174,000 1,74,000 माइनस करेंगे, 15,800 रुपये आएगा। इसको हम इनके 2:1 के रेशो में यानी 2:1 के रेशो में बांट देंगे, जो कि इनका रेशो सवाल में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। अब इसमें बांटने के बाद 6,320 3,160 रुपये का लॉस इन तीनों के नाम चढ़ जाएगा। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान रखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस वही लेंगे जो नया वाला हमारा आया हुआ था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ये बैलेंस सीडी है, इसी कैपिटल को यहाँ पर लेंगे। इसमें दो कैपिटल अकाउंट बनाने की आवश्यकता उस प्रॉफिट 40,100 की वजह से हुई है। इस पूंजी को यहाँ लिखेंगे। तीनों की पूंजी को लिखने के बाद ये जो लॉस आया है, इस लॉस को क्रॉस यानी डेबिट साइड में लिख देंगे 6,320 3160। 62,400 ज़्यादा है, इसी को इधर और इधर लिखेंगे। इसमें से 6,320 घटाएंगे तो यहाँ पर राम का पेमेंट 56,080 यानी 56,080 का होगा। श्याम का 48,000 है, 48,000 में से 6,320 रुपये हम घटा देंगे तो 41,680 रुपया आएगा। और 30,200 रुपये का यहाँ पर इसका पेमेंट, यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं, अरे भाई चल जा। 30,200 रुपये इसका पेमेंट दोनों तरफ लिख देंगे। इसमें से 3,160 रुपये घटा देंगे तो 27,040 का भुगतान इसका भी हो जाएगा। इसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो कैश और बैंक का बैलेंस तो पहले से कुछ दिया ही नहीं है। इनके पास तो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ये जो संपत्ति की वसूली हुई थी रियलाइजेशन अकाउंट में, यही 1.5 लाख रुपए आए हैं। लेकिन पेमेंट वाले जो है 3 लोग पेमेंट के तो पार्टनर ही हो गए।
56,080 राम को, 41,680 हरी को, श्याम को, और हरी को 27,040। ये 3 पेमेंट यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये यहाँ से ऐसे क्रेडिट साइड में आएगा, इनका पेमेंट होगा। और एक पेमेंट 25,200 रुपये का हमने रियलाइजेशन के टाइम पर क्रेडिटर और एक्सपेंसेज का किया था, वो लिख देंगे। इसके बाद और कुछ इसमें है नहीं, तो दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 बहुत ही अच्छी तरह से, इतना बड़ा होने के बावजूद और इतना मतलब लेंदी प्रोसीजर होने के बावजूद हमने इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया है। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। कमेंट तो आपको करने का अधिकार पूरा है, परंतु आप कमेंट करते ही नहीं हैं। ये चैनल डूबने के कगार पे आ चुका है, क्योंकि इसमें व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, परंतु मैं सवाल आप लोगों के लिए बनाता चला जा रहा हूँ। क्या सेटिंग खराब हो गई, क्या गड़बड़ हो गया है? पहले व्यूज इसमें लाखों आ रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया कौन सी महामारी इसमें पकड़ लिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये चैनल जो है इस पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। एकमात्र अकाउंट का चैनल ऐसा हमने बनाया जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। परंतु जिस प्रकार से इसमें व्यूज आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब ये चैनल पूरी तरह गड्ढे में डूबता चला जा रहा है। मेरी कोशिश है बच्चों को अच्छा प्रेजेंट करने की, अच्छा दिखाने की, परंतु पता नहीं क्या हो गया है इस चैनल में, कौन सी सेटिंग खराब हो गई है, इसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या गड़बड़ हो गया है समझ नहीं आ रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। एक बार और सेटिंग चेक करूंगा कहाँ मिस्टेक हो गई है, क्या इसमें कौन सा बटन दब गया है। इसके व्यूज ही पता नहीं कहाँ चले गए, व्यूज नहीं आ रहे हैं, बच्चों तक ये पहुँच नहीं पा रहा है, क्या दिक्कत हो गई है। इसलिए मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया है, आप देखते हैं और इसमें क्या दिक्कत हो सकती है उसको सुधारने की हम कोशिश करेंगे, जिससे कि इसके व्यूज बढ़ जाएं और इस चैनल जो है जिस स्पीड में चला था उस स्पीड में इसमें कम से कम आज के डेट में कम से कम कुछ नहीं तो 4 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4 या 5 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए थे, परंतु 4 लाख कौन कहे, 50,000 भी पूरे भारी हो गए। और व्यूज देखो तो इसमें वीडियो में जब भी कोई बच्चा गलती से कमेंट करता है तो कहता है वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है, आगे चल के चैनल बहुत ग्रोथ करेगा, परंतु ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा है, व्यूज आ ही नहीं रहे हैं, रुक गया है मामला। तो मैं आप लोगों से इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल का जो है जो वीडियो हम आपको देते हैं आपका फ़ायदा होता है, तो आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया पर, अपने प्लेटफॉर्म पर जो भी आप चलाते हो वहाँ पर आप इसका लिंक शेयर कर दो, उन स्टूडेंट्स को भेजिए जिन स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है। हो सकता है ये चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, अदरवाइज ये तो गड्ढे में घुसा ही पड़ा है। अब इसको कैसे करूँ क्या समझ में नहीं आ रहा है मेरे। मैं वीडियो तो बना रहा हूँ पर मेरा दिमाग इसके ग्रोथ को लेकर के बड़ा टेंशन में चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए टॉपिक में, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।